औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम है बोल बोल बार्सिलोना। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है एक कर्ब से दो चार है और उस कर्ब का नाम कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस जो है इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका है और बहुत से ऐसे ममालिक हैं कि जहाँ पर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, जिनमें चीन जो है वो सबसे पहले था, लेकिन चीन ने इस पर काफ़ी हद तक काबू पाया है। इटली और स्पेन और अमेरिका तीन ऐसे ममालिक हैं कि जहाँ पर इसकी हौलाकियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सारी कैफियत के अंदर जो है बहुत ही उम्मीद की खबरें भी हैं कि जो हमारे लिए हैं कि बहुत से लोग जो है, जैसे कि स्पेन के अंदर करीबन अभी 8-9 हज़ार के करीब जो है वो फिगर है कि लोग अपनी जो है जानों से हाथ धो बैठे हैं। तो दूसरी जानिब उससे डबल फिगर उन लोगों का है कि जो सेहतयाब होकर अपने घरों को पहुंच रहे हैं। तो इस जो है वायरस की जद में बहुत से पाकिस्तानी भी आए हैं, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि उनमें से बहुत से ऐसे हैं कि जो सेहतयाब हो रहे हैं और सेहतयाबी की तरफ गामजन है। इस वक्त मैं आपको जो है एक पाकिस्तानी जो है इमरान यासिन भट्टी साहब, उनके बारे में बताऊंगा कि वो बार्सिलोना में रहते हैं और बार्सिलोना की जो एक स्पेन की जो एक टेलीफोनिका कंपनी, टेली कम्युनिकेशन की कंपनी है टेलीफोनिका, उसमें सुपरवाइजर के तौर पर काम कर रहे थे और वो सुपरविजन करते हुए जो है इस वायरस का शिकार हुए और वो जो है घर आए तो उनकी बीवी भी उससे मुतासर हुई। फिर उनकी एक 21 साल बेटी जो मेडिकल की स्टूडेंट है वो भी इस वायरस का शिकार हो गई। तो नाज़रीन मोहतरम, ये जो है वायरस ने 3 घर वालों को लिया, जिनमें बेटी और बीवी जो है वो तंदुरुस्त होकर घर पहुंच गई, लेकिन भट्टी साहब खुद जो है वो वेंटिलेटर पर पहुंच गए। लेकिन अब अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र है कि भट्टी साहब भी जो है वो रिकवरी की जानिब गामजन है और बहुत हद तक जो है अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी हालत को स्टेबल किया है। तो आज हमने जो है उनके भाई के साथ जो है वो रब्ता किया है और वो हमें इसकी कैफियत के बारे में बताएंगे। और ये खबर पहुंचाने का मकसद आप तक ये है कि किसी किस्म का कोई खौफ व हरास ना हो, कोई ऐसा मामला ना हो। अल्लाह तबारक व ताला जो है अगर किसी को आजमाइश में डालता है तो वही उसको आजमाइश में से निकालता है। तो आइए नाजरीन मोहतरम, मैं आपकी उनके भाई जनाब आमिर यासिन भट्टी साहब से मुलाकात करवाता हूँ। तो आमिर यासिन भट्टी साहब, मैं आपको सबसे पहले तो अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया बेग साहब कि आपने अपने प्रोग्राम के अंदर मदऊ किया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे पहले आमिर साहब ये बताइए कि जो हमारे भाई हैं इमरान यासिन भट्टी साहब, वो किस तरह से इस मर्ज का शिकार हुए और कब पता चला उन्हें जो है कि ये मर्ज उन्हें लाहक हो गया? जी, जैसा कि आपको मालूम है कि पूरी दुनिया इस टाइम कोरोना वायरस के मर्ज के अंदर और इसके शिकार हो रहे हैं बहुत सारे लोग, और दिन में हजारों और सैकड़ों के हिसाब से लोग पूरे दुनिया के अंदर यानी कि इसकी लपेट के अंदर हैं और हर बंदा डरा हुआ है इसकी वजह से। तो लाजमी बात है भाई, इसकी केयर की है बहुत ज्यादा। तो मॉर्निंग में वो जॉब पे, आपको पता है जिस तरह डेली रूटीन है कि मॉर्निंग में जॉब पे गए, शाम को वापस आए जब घर तो बुखार की शिकायत की उन्होंने, सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर पैरासीटामोल ली और आराम किया। तो मॉर्निंग में उठे और कहने लगे मेरी तबीयत जो है वो उस तरह बेहतर नहीं है। फिर हॉस्पिटल गए हैं, वो हॉस्पिटल जाकर वहां पे उन्होंने चेक वगैरह करवाया, उन्होंने कोई ऐसी अलामत जहर नहीं हुई उनकी। उसके बाद उन्होंने 21 दिन का उनको मेडिकल दिया, बाखा दिया, घर वापस आए। नेक्स्ट डे के अंदर मॉर्निंग में वो जब नाश्ते के टेबल के ऊपर बैठे और अभी नाश्ता रखा ही था कि वो गिर के बेहोश हो गए। तो बेटियां उनके मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने फौरी तौर के ऊपर सेल्फ प्रोटेक्शन के ऊपर उनके अपने पापा को कोशिश की गई होश आने के लिए। इतनी देर के अंदर हमने एम्बुलेंस को कॉल की। जब एम्बुलेंस आई तो मैंने उनको सारी सूरत हाल बयान की। उसके बाद उन्होंने भाई को साथ लिया और फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने पूछा कि पहले कौन घर में कोई बुखार है, कोई किसको प्रॉब्लम थी। मैंने बताया कि भाभी को थी पहले, बाजी जान को। उन्होंने कहा ठीक है, उनको भी साथ लिया और जुम्मे वाले दिन उनको हॉस्पिटल ले गए। हफ्ते वाले दिन यानी कि सैटरडे को उन्होंने डिक्लेयर किया कि इनको कोरोना वायरस का शिकार हो गए, कोरोना वीरू का शिकार हो गए हैं। उसके बाद उन्होंने सब मेडिसिन वगैरह उसकी जो भी उन्होंने कहा आज से हम इनका इलाज शुरू कर देंगे। 3 दिन भाई वहां पे रहे हैं। 3 दिन के बाद उनकी क्रिटिकल कंडीशंस होना शुरू हो गई। वहां पे उन्होंने शिफ्ट किया, प्रीवाद हॉस्पिटल है एक क्लिनिक कोरुचान, वहां पे उन्होंने शिफ्ट कर दिया। आईसीयू में तकरीबन 15 दिन रहे हैं, कहने से दिया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो उनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ मैं। और भाभी जो है वो 3 दिन, 1 हफ्ता तकरीबन उनको रखा है।
8 दिन। उसके बाद उनको एम्बुलेंस घर छोड़ के गई है। उनकी बेटी को भी इसका शिकार हुई थी संडे वाले दिन, यानी कि जुम्मे को वाले साहब हुए हैं और संडे वाले दिन उनको बेटी हो गई शिकार। उस बेटी को भी हमने एम्बुलेंस मंगवाई है, गई है वहां पे, उसको उन्होंने ट्रीटमेंट वगैरह, फर्स्ट एड वगैरह दी है। उसके बाद उन्होंने प्रवास किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे उन्होंने बेटी को भी घर छोड़ के गए हैं और बोला कि इसको इतनी उस सीवियर कंडीशन नहीं है कि रखने वाली के हॉस्पिटल में रखा जाए, मेडिसिन वगैरह दी है, आइसोलेट हो जाए। और भाभी जो है वो भी आइसोलेट है 14 दिन के लिए उन्होंने बोला है। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अभी बेहतर हैं। और आज मॉर्निंग में मेरी उनसे बात भी हुई है। और कम्युनिटी के जो दोस्त हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शोएब सती साहब हैं, परवेज अख्तर जानी साहब हैं, राजा रफीक साहब हैं, नवीद उंदलसी साहब हैं, और राजा साजिद साहब हैं, अलियास भट्टी साहब हैं, मतलूब साहब हैं। राब्ता किया और कहा कि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, हमसे राब्ता करें। और डेली बेसिस पे उन्होंने मेरे से राब्ता किया, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, आपकी भट्टी साहब से बात हुई टेलीफोन पर या बिलमुशाफा मुलाकात हुई उनसे जब से वो नॉर्मल वार्ड में मुंतकिल हुए? जी, मुलाकात का तो आपको मालूम है कि जाने नहीं दे रहे हॉस्पिटल्स में बिल्कुल। जी जी। तो मोबाइल्स के ऊपर मेरी बात हुई है व्हाट्सएप के ऊपर। तो पहले तो बिल्कुल बोल नहीं रहे थे, इशारों से बात करते थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्होंने बात भी की है और उनको ओरल मेडिसिन भी आज से शुरू करवा दी गई हैं। और आज उन्होंने खाना भी खाने के लिए इस आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी के यानी कि नॉर्मल रूटीन के ऊपर उनको ला रहे हैं। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आमिर साहब। देखिए नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है कि आलमी वबा जहाँ अपनी हौलनाकियाँ दिखा रही है, वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अपनी रहमत भी फरमा रही है अपने उन बंदों के ऊपर, और अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहतयाब भी कर रहा है। ऐसे ही स्पेन में हालत है कि स्पेन में जो शरह अमवात है वो बहुत कम है और जो लोग सेहतयाब हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। वो बहुत तादाद के एतबार से बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके मुकाबले में सेहतमंदी की जो शरह है वो उससे डबल है। तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बीमारी देता है तो वही शफा देता है। तो नाज़रीन मोहतरम, इमरान यासीन भट्टी की मिसाल हमारे सामने है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर उनको आजमाइश में डाला है तो आजमाइश से अब निकाला भी है। तो इंशाल्लाह वो सेहतयाब होकर जल्द घर आएंगे, और जिस दिन वो घर पहुंचेंगे फिर हम इंशाल्लाह आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे। आखिर के अंदर gracias a Dios, yo estoy muy orgulloso que estoy en España. Gracias gobierno de España y policía, médico y que ayudarán mi hermano. Gracias a todos. माशाल्लाह जी, इस तमाम अदारों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं आमिर साहब। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह तबारक व तआला इमरान भट्टी समेत तमाम जो है बीमारों को शफाए कामिला अजला अता फरमाए और सब लोग अपने घरों को वापस लौटें। तो नाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह फिर किसी नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।